जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने कल जो है केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस समाप्त कर लिया है, स्पेशली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने वह क्लास नहीं देखी है, पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का एक ही क्लास में समाप्त कराया गया है और लगभग वह क्लास हमारी 9 घंटे की थी। ठीक है ना, ध्यान से सुना मेरी बातों को, देखो। ठीक है, लगभग 9 घंटे की क्लास थी और उस एक ही क्लास में हमने पर्टिकुलर एक ही क्लास में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस समाप्त किया है। ठीक है, तो जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, या जिनको अपना रिवीजन करना है, तो वह क्लास को जरूर देखना। ठीक है, शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर हमने कराया है। ठीक है ना। और दूसरी बात, आज देखो आपका ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये मैं 5 टेस्ट कराऊंगा आपके केमिस्ट्री के और 5 टेस्ट कराऊंगा मैं आपके फिजिक्स के, 5 टेस्ट कराऊंगा मैं आपके मैथमेटिक्स के। ठीक है, और कुल मिलाकर हमने हमारे जो है ये 15 टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का सिलेबस हमने शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और 5 तारीख में फिजिक्स की क्लासें आ रही हैं शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप जितना मैं आपको बता रहा हूं, आप इतना तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी है, 100%। ठीक है, बिल्कुल आराम के साथ में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जितने टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इतने आप अच्छे से इनका अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, चलिए। और जिनको नहीं पता, अपने मित्रों में इस बात को शेयर किया करो। ठीक है, जिससे कि और साथी भी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़ सके। ठीक है ना। चलिए, तो आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सभी आंसर बताने का पूरा प्रयास करना, जिससे कि आपका हौसला और भी ज्यादा बढ़े और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा पहला ये है कि 2HgCl2 प्लस SnCl2 और क्या बनता है, फिर बाद में हमारा इससे रिएक्शन होती है तो H2Cl2 और प्लस SnCl4। यह आपको बतानी है कि यह अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन है या उपचयन है या अपचयन है या अपचयन या फिर उपचयन। तो आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन और अपचयन। ठीक है, ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन भी और अपचयन भी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करना, जिससे कि और विद्यार्थी भी और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और सब मिलकर एक अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि C12 और H22 और O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था, यह प्रश्न करना भी जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, सभी अपने आंसर को मैच करते जरूर चलना। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर होगा 0, यानी कि शून्य आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट अपने आंसर को मैच कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न भाई हमारा ये है कि 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻9 मोलर प्रति लीटर है। आपको इसमें बताना है कि बिलियन का पीएच मान क्या होगा। जल्दी से आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। अब आपका देखो टाइम स्टार्ट होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सभी अपने आंसर को मैच कर लेना। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर 5। ठीक है, यहां पर बिलियन का पीएच मान कितना निकल के आएगा, 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा यह है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25। तत्व की संयोजकता आपको बतानी है कि इसमें आप तत्व की संयोजकता क्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 3। देखो अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए इस पूरे टेस्ट का, तो आप फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट समाप्त होने के बाद में इसका पूरा सॉल्यूशन विद क्वेश्चन आपका पूरा पीडीएफ फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि एक धात्विक ऑक्साइड में 60% धातु है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना कि धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। जल्दी से इसका भी मुझे आंसर जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास जरूर करना। ठीक है, यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा बी वाला। ठीक है, 24 आपका बिल्कुल यहां राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है भाई, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, विसरण दर का अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा 1:4 आपका बिल्कुल यहां राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भाई बोयल के नियम में क्या नियत रहता है। बोयल का नियम जब मैं आपको पढ़ाया था, मैंने आपको तो बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर है, फर्स्ट वाला। ठीक है, पी और बी आपका यहां पर बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर हमारा आ जाता है भाई, पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अपक्षेप होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होता है हमें, पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर भी बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अपक्षेप होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहां पर क्या है, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी। कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर में जरूर बताइएगा। और देखो सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास जरूर करना। ठीक है, यदि आप देखो 2020 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही हो, ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, आई क्यूरी तथा जोलियट। ठीक है, यहां पर हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी अपने आंसर को मैच भी करते जरूर चलना। देखो कुछ बच्चे स्टूडेंट यहां पर जो है गलत आंसर कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि हम गलत बताए जा रहे हैं बेर बेर, तो आंसर बताना बंद कर दें। लेकिन आपको लगातार प्रयास करना है। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चनों में से कम 8 क्वेश्चन तो सही जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको पता तो चलेगा कि आप कितनी अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं।
ठीक है ना। तो आप आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है दुगना और तीसरा ऑप्शन है समान और डी ऑप्शन है आपका कोई भी संबंध नहीं, ठीक है। तो आपको चारों में से बताना है कि चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी वाला, ठीक है। समान होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, समान ही होता है। यहां पर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जिस मकसद से आप इस चैनल पर आए हो ना, तो ये उस मुकाम तक आपको लेकर भी जरूर जाएंगे, ठीक है। बस आपको एक विश्वास बनाए रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्लास नहीं लग पाती है बिजी होने के कारण। तो आप लोग सब एकदम उथल पुथल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगला प्रश्न हमारा ये है कि भाई बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। देखो 2009 में भी आया हुआ है ये प्रश्न, आपका 2006 में भी आया हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। आपको हर प्रश्न को करने का, आंसर बताने का 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला लेवोसिए। लेवोसिए आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने इस क्वेश्चन को भी याद करने की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है आपको क्लासों में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लासें, वो देखिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि BHC का पूरा नाम क्या है। BHC का पूरा नाम क्या हो जाएगा। यहां पर देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का पूरा नाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जल्दी से जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर लाइव हैं तो आंसर जरूर बताना, ठीक है। यदि आप देखो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आंसर जरूर बताना। इससे आपका तैयारी का भी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी वाला हो जाएगा Na2CO3.2H2O। ये हमारा क्या होता है इन चारों ऑप्शनों में से, ये आपका एक उत्फुल्ल पदार्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न को मैंने याद करने की बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बताई थी जब इस चैप्टर को पढ़ाया गया था, तो ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा इसका। देखो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, पानी एवं साबुन। पानी एवं साबुन यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती क्या कहलाता है वो। मतलब कि जिस वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वह पदार्थ क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा।
तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आदर्शता ग्राही पदार्थ वह होते हैं जिनकी यौगिकों की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि विक्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों में से। 4 यौगिक आपके दिए हुए हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों यौगिकों में से व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होगी। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होगी, तो यहां पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, C2CH4H2O यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं, किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइएगा, आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रसायन अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हर एक प्रश्न का आप आंसर जरूर बताने का प्रयास करना, चाहे आप गलत ही बता पा रहे हैं लेकिन आप आंसर जरूर बताने का प्रयास करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा ये है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। प्रश्न हमारा यह है कि एक तत्व का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है, और परमाणु भार कितना है, 39 है। इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासों को फॉलो कर रहा था, है नहीं, तो उसका वो स्टूडेंट आंसर मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा 20। तो इसमें न्यूट्रॉनों की जब आप संख्या निकालोगे फार्मूला लगा के, तो यहां पर आपका राइट जो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। देखो, हर एक प्रश्न को आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आंसर जरूर बताना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी और ज्यादा बढ़े। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी मंदक का हो जाएगा। जो परमाणु भट्टी होती है तो उसके अंदर ग्रेफाइट जो कार्य करता है वो बी मंदक का कार्य करता है। ठीक है, बी मंदक का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। देखो, कितनी अच्छी बात कही है कि समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के लिए निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट देखो आंसर बताने का प्रयास करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी की पावर 4। ठीक है, 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। देखो भाई, लाइक जरूर कर दो। अभी कुछ स्टूडेंटों ने लाइक नहीं किया क्लास को, लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करने को कोई हमें पैसा नहीं मिलता। कभी आप सोचोगे यार लाइक करने से पैसा मिल जाता है इनको। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं होती है यूट्यूब से। ठीक है, तो आप लाइक कर दिया करो, जिससे कि हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के साथ रेगुलर काम कर पाते हैं। ठीक है ना, तो लाइक कर दिया करो, अपने मित्रों में शेयर किया करो क्लास को।